माला पड़ी थी, माला में भगवान के पैर छूने से पहले जैसे ही वो माला जमीन पर लगी, उसमें अपना चित्र देख रही। और माला में कितने मोती थे? सैकड़ों मोती थे, 108 नहीं, बड़ी माला थी। तो उसमें सब मोतियों में अपने फोटो दिख रहे थे। एकदम से घबरा गई, खड़ी अलग हो हट गई, पैर छू नहीं पाई, अलग हट गई। किसी ने पूछा जानकी क्या हुआ क्या हुआ? एकदम क्या विचार आया उनके मन में? क्या विचार आया? गौतम तीय गति सुरति कर। गौतम नारी की याद आ गई। ये वही चरण हैं जिन चरणों की धूल से एक पत्थर से नारी उत्पन्न हो गई। और मेरे गले में तो इतने सारे पत्थर पड़े हैं। अब अगर ये पत्थर भगवान के, ये माला भगवान के पैरों में लग गई, भगवान के पैरों से माला छुल गई, तो विवाह तो अभी हुआ नहीं। इतने सारे मेरी सौतें इकट्ठी हो जाएंगी। अगर 108 माला है तो 108 सौतें इकट्ठी हो जाएंगी 108 मोतियों में। अब क्या करूं? इसलिए पैर छुए नहीं, अलग हट गई। सखी बोली क्या बात है क्या बात है? और जो राजा लोग बैठे थे उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा ये लड़का पसंद नहीं है लड़की को, इसलिए लड़की माला नहीं डाल, वो पैर नहीं छू रही है, माला तो पड़ गई, जबरदस्ती डलवा दी होगी। और उन्होंने कहा एक काम करो, कुछ राजा 4 से 10 खड़े हो गए, बोले कोई तरकीब होगी इसके पास धनुष तोड़ने की, धनुष तोड़ लिया होगा, लेकिन एक काम करो, पकड़ो, मारो, घेरो। बोले क्या बात है? बोले इन्हें दोनों बच्चों को, लड़कों को पकड़ लो, एक काम करते हैं इन्हें घेर लेते हैं, इन्हें मार लेते हैं। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर जब ये नहीं रहेंगे तो फिर, बोले फिर जानकी तो एक ही है, हम राजा तो हजारों हैं, 10,000 राजा हैं, तो शादी किसकी होगी जानकी से? बोले फिर एक काम करेंगे, आपस में युद्ध करेंगे। बोले आपस में युद्ध करेंगे, सब मरते 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 जब एक हो जाएगा तो वो जानकी से विवाह कर ले। ये प्लान है राजा। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को एकदम घेरो, पकड़ो, मारो। और उसी समय घटना घटित हो गई। क्या हुए? तही अवसर सुने शिव धन भंगा, शिव धन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय घटना घटित हो गई। क्या हुआ? भगवान परशुराम जो भृगु कुल से उत्पन्न है, वे दौड़ते हुए कैसे आए? जैसे रोशनी पर पतंगा आता है, ऐसे दौड़कर आए। और जैसे ही उन्होंने इस धनुष की आवाज सुनी थी, तो वे तो शब्द अनुसार उनका चाल है, तेज चलते हैं, आकाश मार्ग से आए और आए। और जैसे ही गेट में अंदर घुसे, राजा युद्ध करने का प्लान बना रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, गौर शरीर और भूत भल भ्राजा, भूते भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। हम जब इतनी मेहनत करते हैं, चौपाई गाते हैं, तो आप लोग ताली बजा के उसका कम से कम 7-7 ताली बजाइए, झूमिए थोड़ा, चौपाई को अपने हृदय में आत्मसात करिए, तभी तो हृदय निर्मल होगा। और मेरे राम जी ने क्या कहा है? जब तक निर्मल नहीं हो राम नहीं मिलेंगे। निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे ही परशुराम जी आए, जनक जी ने जानकी को बुलाया, जनक जी घबरा गए, कांप गए, क्यों? परशुराम आ गए। परशुराम आने का मतलब तो बड़ा एकदम कष्ट का विषय हो गया। जनक जी थोड़े डरे, लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है, परशुराम जी बेटी पर तो दया करेंगे, उनका क्रोध शांत होगा, इसलिए जानकी जी को बुलाया। जानकी जी को लेकर आए और एकदम परिचय कराया। जानकी जी से कहा बेटी बाबा को प्रणाम करो। जानकी जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जनक बहोरी आई सिरु नाबा, जनक बहोरी आए सिरु नाबा, सिय बोलाई प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सीता
पिताजी को प्रणाम किया, खुद अपने पिताजी का नाम बताकर अपना परिचय दिया, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इधर राजा लोग कोई कुर्सी के नीचे घुस गया, कोई बाहर भाग गया, कोई किवाड़ के पीछे छिप गया। उनका परशुराम जी का क्रोध देखा और एक राजा आया दौड़कर, बाबा बाबा, हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया, बाबा बाबा मुझे पहचानते हो ना, आप मेरे घर आए थे, मैंने आपको परस के खाना खिलाया था। बोले हम, एक कोने में गया, दूसरा गया चरणों में लेट गया, बाबा बाबा मैंने कोई गलती नहीं की है, आप मुझ पर तो कृपा करो, आप वो वहां मिले थे ना, मैं पिताजी के साथ मिला था आपको। बोले भाग गए। राजा सब घबरा रहे, फिर कोई प्रणाम करने भी नहीं गया, सब जहां थे भाई साष्टांग प्रणाम में लेट गए। 1000 राजा जब लेटे हैं, कैसा दृश्य हो। और उसके बाद परशुराम जी के सामने विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आए, और राम लक्ष्मण को लेकर आए और राम लक्ष्मण का परिचय कराया। राम लखन दशरथ के डोटा, राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखे भल जोटा, दीन आशीष देखे भल जोटा। ये राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं, परिचय कराया। और जैसे ही राम पर दृष्टि गई, क्या हुआ, भगवान परशुराम जी सब कुछ भूल गए, ये भी भूल गए हम कौन हैं, कहां हैं, कैसे हैं, कहां से आए, क्यों आए, किस लिए खड़े हैं, सब भूल गए परशुराम जी। और अखंड पर दृष्टि जम गई, देखते रहे, बहुत देर तक देखा। जैसे ही अखंड यानी भगवान राम से दृष्टि हटी और खंड धनुष पर पड़ी, अखंड से हटकर जहां खंडित धनुष पर पड़ी, एकदम से क्रोध में आ गए, बोले अतिरिक्त वचन कठोरा, बोले अतिरिक्त वचन कठोरा, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। जनक इधर बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी कांप गए, जनक जी कुछ नहीं बोले। राम जी ने जनक जी की तरफ देखा, क्योंकि अगर आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपकी अंतर नेत्रों की दृष्टि जब तक राम को देखती रहेगी, जब तक राम का भजन रहेगा, जब तक राम का सुमिरन रहेगा, जब तक अंतर नेत्रों से राम का दर्शन रहेगा, आपका काम नहीं रहेगा आपके जीवन में, आपके जीवन में क्रोध नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। और जहां राम से हटोगे, काम आप पर आक्रमण कर सकता है, क्रोध आक्रमण कर सकता है, लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये जितने भी विकार हैं, राम से हटने के बाद ही आप पर आक्रमण कर सकते हैं। क्यों? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। इसलिए राम में रहो। परशुराम जी का क्रोध क्यों आया? राम से उनने नेत्र हटाए और अखंड से हटाकर खंडित धनुष को देख रहे थे, इसलिए क्रोध आ गया। क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है और चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ए जनक, धनुष किसने तोड़ा है? सब राजा और घबरा गए, कांप गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। राजाओं की तरफ बोले, किसने तोड़ा धनुष? तब भगवान हाथ जोड़कर आगे आए, गुरुदेव, नाथ सिंबुधन और भंजन हारा, नाथ सिंबुधन भंजन हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। अरे गुरुदेव, आपका कोई दास ही होगा जिसने तोड़ा होगा, और आप बड़ा क्रोध कर रहे हैं। आय सुकाह कहिए किन मोही, आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को, सुन रिसाए बोले मुनि को। एकदम क्रोध में बोले। जब भगवान ने कहा ना आपका कोई दास होगा, एकदम क्रोध में बोले, क्या बकते हो,
राम जी से कहते क्या बकते हो, दास ऐसे काम करेगा? सेवक का काम क्या है, दास का काम क्या है? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी कर करिए लड़ाई, अरे करनी कर करिए अरे ये काम तो, लड़ाई। ये जो जिसने धनुष तोड़ा ये काम तो लड़ाई के हैं, ये कोई सेवकाई के काम है? हमें बताता है। राम जी कुछ नहीं बोले। बोले राम जी फिर भी बोले कोई आज्ञा हो मुझे बताएं, जिसने भी तोड़ा है आप मुझे मान लो। जब लखन जी ने देखा, फिर राम की तरफ ज्यादा कुछ कहा नहीं उन्होंने, राजाओं की तरफ बोला और बोले राजाओं, जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे निकाल के मेरे सामने कर दो, न तो मारे जय यही सब राजा, ना तो सब राजाओं को मार दूंगा, ध्यान रखना। राजा लोग बोले भैया हमने नहीं तोड़ा, हर राजा कहता मैंने नहीं तोड़ा, मैं बोले किसने तोड़ा उसे बाहर निकालो, नहीं तुम सबको मार दूंगा। सब घबराए, अब बोले कैसे भाई, जिसने धनुष तोड़ा है वो हल्का फुल्का तो है नहीं। बोले अगर बोल देंगे तो वो मार डालेगा, और अगर नहीं बोलेंगे तो जी मार डालेंगे। बड़ा असमंजस में, बड़ा परेशानी में। बोले जाते तो जब जनक ने कही थी कि जाओ अपने अपने घर, उठाओ और अपने अपने घर, तो बोले उसी समय हमें घर चले जाना चाहिए था, ये जान संकट में नहीं पड़ती। बहुत परेशान है राजा लोग। और इधर लखन जी बोले भगवान से, बोले भैया ये बाबा तो मेरे मतलब का है, जरा दो बात मैं कर लूं। भगवान बोले तुम कर लो। लखन जी बोले बाबा आपको कुछ याद है? बोले क्या है? बहुत धनुही तोरी लड़काई, बहुत धनुही तोरी लड़काई, कबहु न असर से और कीने गुसाई, कबहु न असर से कीने गुसाई। बचपन में हमने ऐसी निरी धनुया तोड़ दी, आपको याद भी होगा, आपके यही तोड़ी थी। आपने कभी ऐसा क्रोध तो किया नहीं। लखन जी पूरे पुराने काल की बात याद करवा रहे हैं। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार ये पृथ्वी और इनके पाप का भार, यानी जब बहुत सारे युद्ध करने के बाद बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो गए, तो शेष के शीश में दर्द हो निकला। पृथ्वी और शेष बालक और मां बन के गए और इनका मन जीत लिया। इनके आश्रम में रहने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे, और जब कहीं गए तो सारी चाबी सौंप गए परशुराम जी उन्हें। और चाबी जब सौंप गए, 2, 4, 6, 8 दिन बाद जब लौट कर आए, यज्ञ अनुष्ठान करके कहीं से लौट कर आए, उस समय जब सब चाबियां थी, उन्होंने कहा ये इसमें शस्त्र रहते हैं, इन्हें भी सिपाही कर दे रहे कमरे में। बुढ़िया ने पहले ही, पृथ्वी माता ने, बुढ़िया ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी कीमत पर मेरा बच्चा थोड़ा शैतान है, और आप बड़ा जल्दी श्राप दे देते हैं, तो कहीं श्राप मत दे देना इसे, कोई गलती कर दे तो। बोले कोई बात नहीं, बच्चों पे क्या क्रोध करना। और जैसे ही लौट कर आए, उन्होंने इतने बीच में सब एक एक जितने धनुष थे, कुठार थे, फरसे थे, सब तोड़ तोड़ के झुरकुस कर दिए। परशुराम जी ने जब कहा ये सब ठीक है, सफाई ठीक रही, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आया तो नहीं, कोई गया तो नहीं, बोले नहीं सब ठीक है, सब मामला ठीक। उनने जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रातः आरती पूजा करते थे अस्त्र शस्त्रों की। हमारे यहाँ तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा का विधान है। जिसके घर में शस्त्र और शास्त्र नहीं होते हैं, शस्त्र नहीं होते हैं, तो उसके घर में पता है कौन सी बीमारी होती है? भूत आ गए, पलीत आ गए, कोई भय आ गया, कोई दुख आ गया, तकलीफ, उसमें भय रहता है उस घर में। और जिसमें शस्त्र रहते हैं उस घर में भय नहीं रहता है। इसलिए घर में शस्त्र भी रखना चाहिए और शास्त्र भी रखना चाहिए। आज नहीं हो तो ध्यान रखना, अब रख लेना लाके। शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा का विधान है। परशुराम जी प्रतिदिन आरती क्या करते, शस्त्र और शास्त्र दोनों की। उन्होंने जैसे ही शस्त्र की आरती करने के लिए दरवाजा खोला तो देखा वहां तो केवल कबाड़ा, टूटे हुए धनुष, टूटे हुए फरसे, टूटे हुए बाण। तो एकदम से क्रोध में आ गए, ए बुढ़िया इधर आप, क्या है, कौन हो तुम, सही सी बताओ, प्रकट हो अपने सही रूप में, कौन हो, कहां से आई?
तब उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, बाबा आपसे तो पहले ही हमने कहा था ये बालक है, कोई गलती कर जाए तो। ये सब इन्होंने ही तोड़े हैं, ये हमारा बालक नहीं है, ये शेष है। इनके सिर में दर्द हो रहा था इतने सारे हथियारों के वजन से, इसलिए हम पृथ्वी हैं और ये शेष है, इस रूप में आए थे, हमें क्षमा कर। वही याद दिलवा रहे हैं आज लखन जी, बहु धनुई तोरी लड़काई, हमने बचपन में निरी सैकड़ों धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने क्रोध किया नहीं। और इस धन पर क्या बात है, कौन सा मोह है तुम्हारा? एक धन पर ममता कही हेतु, इस धन पर कौन सी ममता है, कैसा मोह है? ये टूटे टाटे पुराण खंडी धनुष से एकदम क्रोध में, बालक क्या कहता है? ये भगवान शंकर का धनुष है, इसके लिए ऐसी बात करता है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सवार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु और विदित सकल संसार। ये धनुया कह रहा है इसे? अरे भगवान मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष है, इसे धनुया कह रहा है? बोला नहीं है तुझ पे? ऐसे करके उंगली चुप। तो बोले बाबा ये उंगली किसे दिखा रहे हो? उंगली दिखाने से हमने तो ये सुना है, कुम्हड़बत्तियां, कुम्हेड़े का पेड़ जो होता है ना गांव में, बुरे जमे आते हैं, माँ और माताएं बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसे उंगली मत दिखा देना, ये पेड़ टूट जाएगा, इसके जो फल है वे गिर जाते हैं। तो बोले सुनो बाबा ये उंगली किन्हें दिखा रहे हो? कुम्हेड़े को पेड़ समझ लो, क्या कुम्हेड़े के फल हैं हम? यहाँ कुम्हड़बत्तियां को नाई, यहाँ कुम्हड़बत्तियां को नाई, जे तर्जनी देख डर मर जाए, जे तर्जनी देखे मर जाए। हम कुम्हेड़े के फल नहीं है जो उंगली देखते ही चू जाए, गिर जाए, मर जाए। और क्रोध में आ गए, बोले ए बालक जानता नहीं है तू? ये फरसे को जानता क्या है? शेष बाहु की भुजाओं काटने वाला फरसा है, मैंने उसका राज पलट दिया था इससे। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, परस बिलोक महीप कुमार। ए राजा के लड़के देखी फरसा, जानता है इस फरसे को क्या हुआ? फरसे को दान भी कहते हैं, उसका एक नाम फरस, परसु, दान के लिए भी कहते हैं, और फरसे का भी नाम है। तो परशुराम जी पूरी सभा में कहते हैं कि मैंने 21 बार भूमि का दान किया है, मैंने पिता के कहने पर मां की गर्दन का दान किया है, मैंने इतना दान किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और जितनी भी शक्ति होती है पृथ्वी के मनुष्यों में, देवताओं में, ऋषियों में, ब्राह्मणों में, ये शक्ति दान की शक्ति होती है। मैंने कहा ना 3 प्रकार के दान होते, तन का दान, मन का दान, धन का दान। ये दान आप जब करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। और वो शक्ति किसके पास थी? परशुराम के पास वही शक्ति थी कि पूरा सहसवान का किला पलट दिया, फरसा डाल के पूरा किला पलट दिया, सहसबाहु जैसे व्यक्ति को मार दिया, तमाम हजारों राजाओं को मार दिया। 21 बार पृथ्वी से बहुत से पापी दुरात्मा राजाओं की भूमि को जीतकर दान कर दिया। ऐसा 21 बार परिक्रमा करके ठीक राजा थे, उनसे कभी युद्ध नहीं हुआ परशुराम जी का, जो अच्छे धार्मिक थे, जो सामाजिक थे, जो भावनात्मक, जो अपनी पब्लिक का, अपने जो नगर का ध्यान रखते थे, सुविधाओं का ध्यान रखते थे, सेवा करते थे, अच्छे राजा, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और एक पूरी तरह से सुरसुरा सुंदरी में लीन रहते थे, ऐसे राजाओं से परशुराम ने युद्ध किया, उनकी भूमि को जीतकर और दान कर दिया। लेकिन आज एक गलती कर बैठे परशुराम जी। क्या गलती? दान की चर्चा करने के लिए दान कभी दिखाया नहीं जाता है, दान छिपाया जाता है और पाप छपाया जाता है। पाप को दिखाना चाहिए और दान को छिपाना चाहिए। और दान को अगर दिखा दिया
तो दान की जो पावर है, जो ताकत है, वो खत्म हो जाती है। परशुराम जी के पास केवल दान की ताकत थी, भजन की ताकत थी, सुमिरन की ताकत थी, जप की ताकत थी। इन सब ताकत से भगवान के दर्शन हुए और फरसे से जो उन्होंने राजाओं को मारा, जो महल पलट दिए, पूरी पृथ्वी तक आज तक उनका नाम है, बलवीरों में, बड़े वीरों में जिनकी चर्चा है, वो सब शक्ति यहाँ खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने दान की चर्चा कर दी, बता दिया कि मैंने इतना दान किया है, मैंने इतनी भूमि दान की है। वो सब शक्ति खत्म हो गई और फरसा उठाया, बोले इस फरसे को नहीं जानता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भगवान ने देखा पूरी सभा घबरा गई, हाय हाय करने के लिए, कहीं बेटे को ऐसे बालक को मार ना दे। परशुराम जी आए, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान हाथ जोड़कर आगे बढ़े, प्रभु अति विनीत मृदु शीतल वाणी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी कर जुग पानी, बोले राम जोरे कर पानी। अति विनीत भाव से, विनत भाव से, विनम्र भाव से आगे गए और गुरुदेव क्या बात है, हाथ जोड़कर बोले ये बालक है, आपने तो सुना होगा बर्रे बालक एक स्वभाव, और ये बच्चे और जो बर्रिया हैं, बर्रिया और बच्चे को मत छेड़ो और बर्रिया के छत्ते में हाथ मत डालो। अब ऐसा किया भाई तो थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ेगा, इसलिए फिर भी जो भी था मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। इसने कोई काम नहीं बिगाड़ा है आपका, इसने 4 बातें कह दी होंगी, इसकी तरफ से मैं क्षमा मांग रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। और सुनो, एक बात और कह देता हूं, क्या जो तुम आते हो, अगर आप ब्राह्मणों की तरह आते, जो तुम आते हो मुनि की नाई, जो तुम आते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, धरत गोसाई। अगर तुम मुनि की तरह आते, ब्राह्मण की तरह आते, ठीक है वेश तो वैसा है, लेकिन आप क्रोध है, ब्राह्मण को कहीं क्रोध नहीं आता, ऋषि को कोई क्रोध आता है? कोई ऋषि ने इतने जाप किए वो चर्चा करता है? आपका एक भी आचरण, एक भी व्यवहार आपका ऋषि ब्राह्मण देवताओं की तरह नहीं है। देखिए, एक जनक जी हैं और एक परशुराम है। परशुराम जाति से ब्राह्मण है, जनक जी जाति से क्षत्रिय हैं। दोनों का विपरीत व्यवहार। परशुराम जी को विनम्र होना चाहिए, परशुराम जी क्रोधी हैं, और जनक जी को क्रोधी होना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। जनक जी बड़े विनम्र हैं, जनक जी भावुक हैं, जनक जी भजनानंदी हैं, और ये क्रोधी हैं परशुराम। इसलिए जनक जी को भगवान का दृष्टि अलग है और परशुराम जी को अलग। परशुराम जी बोले, राम से बोले, तू बड़ा है ना, तू बार बार मुझे शांत करता है, और ये छोटा है ना, ये गोरा है, जितना बाहर से गोला है उतना अंदर से काला। गौर शरीर श्याम मनमाई, इसका मन बहुत काला है। और सुनो, ये दांत है ना, इसके दूध के नहीं है। तुमने कहा ना ये बालक है, बोले इसके दांत दूध के नहीं है, ये सांप जैसे दांत है इसकी जीभ ऐसी है सांप जैसी। मन मलिन तन सुंदर कैसे, इसका मन बहुत मलिन है, ये बहुत गलत है ऐसे। और तुम मुझे बार बार समझाते हो। और लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर ठट्टा मार के हंस रहे हैं, बोले बाबा पहचान नहीं पा रहे हो तुम? हुआ क्या था, क्यों कहा पहचान नहीं पा रहे हो? और बोले बाबा तुम्हारे फरसे ने तो पहचान लिया, जैसे फरसा उठाया ना, मैं काट दूंगा मार दूंगा, तो फरसा आगे आया ही नहीं, क्योंकि फरसे ने पहचान लिया ये काल है, काल को कौन काट सकता है। तो बोले बाबा तुम्हारे फरसे ने तो पहचान लिया, उसकी बुद्धि तेज है और तुम नहीं पहचान पाए। और सुनो, बोले बेहस बेहसे लखन कहा मन माही, बेहसे
लखन कहा मन माही, मोह देव आंख कतौ को नाई। मोह देव आंख कतौ को नाई। भगवान से बोले इस लड़के को हटा लो, मैं अभी नहीं, मार दूंगा, हटाओ इसे। तो बोले फिर भगवान के भाई लखन ने गूढ़ वाणी बोल दी। क्या कहा? एक काम करो, आंखें बंद कर लो, संकेत दिया, आंख बंद करके हम लोग को पहचानो। ये देखो तुम्हारे सामने साक्षात ब्रह्म खड़े हैं। इतनी तपस्या के बाद भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान इसलिए